करने गए थे और आप बहुत जल्दी आ गए। अरे कहा हाँ, हम शुभ मुहूर्त में नहीं गए थे, हो सकता है हमसे मुहूर्त न देखा गया। वहाँ जैसे मैं तपस्या करने गया तो मन नहीं लगा। कहा क्यों? अरे कहा जैसे मैं बैठा, जैसे मैंने मंत्र का जप कर्म शुरू किया, पता नहीं से एक तोता आ गया वहाँ कहीं से। अरे प्रभु तोता, आपके सामने तोता, फिर क्या हुआ महाराज? अरे कहा क्या हुआ? हमारे द्रोही का ना, जिसने मेरे भाई को मारा है ना, उसका नाम ले रहा था। क्या नाम ले रहा था? बोले सीताराम सीताराम सीताराम। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत। वो तोता को देखा था, फिर दोबारा जैसे ग्रास लिया हिरण्यकशिपु ने। कहा प्रभु एक बात और रह गई। क्या आपने बिल्कुल सही सुना था? हो सकता है प्रभु हमें भाव अपना दे रही हैं, हो सकता है आप उसके अपने भाई के बैरी से, भाई को मारने वाले से आपका बैर है, तो आप उस बैरी से जलते इसलिए आपको आप कान में लगाओ। कहा ना, वो सीधे कहता था कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। इस प्रकार कयाधु ने हिरण्यकशिपु से 108 बार कहलवा लिया। परमात्मा से, ईश्वर से, बाके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक गृहस्थ को ऐसी ही गृहिणी दीजिएगा कि भाव को भाव, चाहे जैसे बहाने से भी भगवान का भजन होता रहे। जहाँ पर भगवान का भजन नहीं होता है, तुलसी वृक्ष नहीं होता है, गौ माता नहीं होती है, ये बाकी बिहारी शालिग्राम जी नहीं होते, वहाँ पितृ देवता ब्राह्मण ऋषि जल तक नहीं स्वीकार करते। एक दिन हिरण्यकशिपु ने नारद को बुलाया है। नारद जी आते हैं, नारद जी से कहते हैं कि आज मैं बड़ा दुखी हूं, ऐसा कोई गाना सुनाओ, भजन सुनाओ, गीत सुनाओ कि जिससे हम प्रसन्न हो जाए। राम जी भैया, तो नारद जी ने सोचा कि हम तो भगवान के भक्त हैं और ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करो तब ये खुश रहते हैं। रुद्रेश भैया, ऐसे जो आतताई लोग होते हैं, क्रोधी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, इनकी प्रशंसा करो तो ये खुश रहते हैं, और प्रशंसा के बहाने चाहे कुछ भी कह दो। इसीलिए संस्कृत भाषा में कुत्तों को ग्राम सिंहा कहा गया। अब केहू से कह दो आप तो बहुत बड़े ग्राम सिंह हो तो समझेगा अरे हम खुद शेर कह दिया गया। किसी को कह दो कि तुम जानवर हो तो उसको बुरा लग जाएगा, और उससे कह दो बहुत बड़े गुरु शेर हो, शेर का है मनुष्य, शेर भी तो जानवर है। तो अब जब नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा बताइए क्या, किस लिए मुझे बुलाया है? तो कहा आज मैं सुनना चाहता हूँ ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई गाना सुनाओ जिससे कि हम प्रसन्न हो जाएं। तो राम जी भैया देखिए, संतों का मस्तिष्क ये भगवंत कृपा है, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं उनके नारायण। कैसे कहते हैं? अरे जय हो तुम